इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि Q2 की जो रिजल्ट्स की अपडेट आई है उसके बाद में हमको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट, जो कि आज 3.5% अपसाइड जाके क्लोजिंग दे चुका है और मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का। और वैल्यूएशंस की बात करें तो प्रीमियम पे है, यानी कि 105 का पी रेशियो आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली इतनी गिरावट के बावजूद भी पैसा इन्वेस्टर्स का 6.5 गुना के करीब हो चुका है 2017 की लिस्टिंग से, और जिनको आईपीओ में मिला है उनका तो 10 से 11 गुना पैसा हो चुका है, क्योंकि 300 की इश्यू प्राइस थी जो कि 600 पे क्लोज़ हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के दिन निफ्टी यानी कि ओवरऑल पूरा मार्केट वीक था, तब भी 5% ऊपर था, जो कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद 3.5% ऊपर जाके बंद हुआ है। रीज़न है उसका Q2 बिजनेस की अपडेट जो कि कल रात को आ चुकी थी। तो दोस्तों 2 साल पहले इसी क्वार्टर की बात करें तो 7,600 करोड़ की रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 10,000 करोड़ और इस बारी जो है वो 12,300 करोड़ का हो चुका है। यानी कि परसेंटेज टर्म्स में देखने जाए तो 18.5% का YoY बेसिस पे जंप है। और नंबर ऑफ़ स्टोर्स की बात करें तो इस बारी 9 स्टोर्स ऐड हो चुके हैं और ये नंबर जो है 336 हो चुका है स्टोर्स का। और ये तो हमें पता ही है, फूड, FMCG और जनरल मर्चेंडाइज एंड अप्रैल यानी कि जूते, क्रॉकरीज, फैशन सेगमेंट वगैरह में डीमार्ट काम करता है। तो दोस्तों मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है अपनी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ग्रेटर वैल्यू यानी कि सस्ते दाम पे बेचने पे, यानी कि एवरीडे लो कॉस्ट एवरीडे लो प्राइस का जो प्रिंसिपल है इस पे अभी भी मैनेजमेंट कायम है। तो दोस्तों पर स्क्वायर फीट में कितना रेवेन्यू निकलता है वो पिछले कुछ टाइम से दिक्कतों में था, क्योंकि लार्जर स्टोर्स खुल रहे थे, साथ ही साथ वीक डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन था, उसके चलते नीड्स वाली जो चीज़ें होती है वो तो लोग खरीदते थे, लेकिन वांट्स वाली यानी कि डिज़ायरेबल चीज़ें जो है वो ऐसी महंगाई वाले टाइम पे लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, और उसके चलते स्टोर्स और स्क्वायर फीट दोनों के मामले में रेवेन्यू जो है वो कम निकलता जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ 3 क्वार्टर की बात करें तो कोरोना के बाद में रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि 31,000 था Q4 FY23 में, जो कि अगले 2 क्वार्टर में 4,000 रुपीज़ का इजाफा हुआ है रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट के मामले में। तो जैसा कि डिस्क्रिशनरी में हमने डिस्कस करा कि स्लो डाउन था, और उस वजह से इनका नॉन फूड कैटेगरी है जो कि 25 से 30% कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू में, उसमें स्टील हर्ट यानी कि दिक्कतें चल रही थी। और ये दिक्कतें इस वाले Q2 में नहीं, लेकिन Q3 FY24 तक पूरी तरह दूर हो जाएगी। रीज़न है फेस्टिवल डिमांड, यानी कि दिवाली आएगी तो ज़्यादा खरीदारी होगी और उस वजह से दिक्कतें दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों स्टोर्स का एक्सपेंशन तो इनको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि डेट मैट्रिक्स इंप्रूव हो रहे हैं, यानी कि अभी के टाइम पे 0.04 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। साथ ही साथ कैश जनरेशन जो है वो हेल्दी है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि स्टोर्स की वजह से जो सेल्स निकलनी चाहिए वो तो निकल ही रही है। तो दिक्कतें आने वाले टाइम में दूर हो सकती है। तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी क्राइसिल जो है उन्होंने प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स दिए थे, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड फूड और रिटेल सेगमेंट जो है वो ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट यानी कि स्टोर एक्सपेंशन की वजह से अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। लेकिन रेगुलेटरी चेंजेस अगर कुछ आए, और कंपटीशन तो है ही, तो ये कंपटीशन जो है वो पूरी इंडस्ट्री पे जाएगी, तो ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। HSBC ने रिसेंटली कहा था कि इनकी जो दिक्कतें हैं वो फैशन सेगमेंट में नए तरीके से ओवरऑल यानी कि इम्प्रूवमेंट, और सिंपल टर्म्स में कहे तो काया पलट होने की वजह से रेवेन्यू में और अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों YoY सेल्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में 25 से 20% से ग्रो हो रही थी। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 18% से, और इस वाले क्वार्टर में हमने देखा 18.5% से ग्रोथ हो चुकी है। और अब दिक्कतें यानी कि और लोअर प्राइस पे खरीदने का मौका मिल सकता है OPM, यानी कि रिज़ल्ट जो आएगा उसमें OPM अगर 8 या 9% की रेंज से कम आया तो
स्टॉक प्राइस फॉल हो सकता है, और अगर मेंटेन हो गया तो ऊपर की जर्नी अगेन शुरू हो सकती है। तो दोस्तों कंपनी लार्ज कैप हो तो एक स्टेबिलिटी तो मिल ही जाती है, लेकिन उसमें भी अगर प्रॉफिट और सेल्स दोनों 20% के अराउंड या उससे ऊपर अगर ग्रो होते हैं तो एक बहुत ही तगड़ी कंपनी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पैसा बिल्कुल गिर जाएगा ऐसा नहीं होगा, और साथ ही साथ अच्छी ग्रोथ भी मिल पाएगी। तो टारगेट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो सिटी की बात करें तो इन्होंने सेल की रेटिंग दी है 3060 के प्राइस पर, लेकिन ये मैटर नहीं करती है प्राइस, मैटर करती है स्टडी, जो कि अभी हम देख लेते हैं। तो ये बात सही है कि थ्रू आउट रिकवरी तो देखने को नहीं मिली है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे जाने वाली सिर्फ 18% की ग्रोथ है, यानी कि 20-25 अगर होती तो ईजिली स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला जाता। दूसरी दिक्कत बताई है कि इन्फीरियर प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि अच्छे तरीके से कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है सेल्स में किन चीज़ों को बेचना है उसको। और तीसरी बात कि 9 स्टोर का जो एडिशन हुआ है वो सिर्फ मोस्ट ऑफ द स्टोर्स जो है वो सिर्फ स्मॉलर टाउन्स में हुए हैं, और ये आखिरी वाला वैल्यूएशन ये तो रो ही रहे हैं 6 सालों से, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं 2018 जहाँ पे 1800 के अराउंड प्राइस थी, जो कि अभी 2.5 से 3 गुना हो चुकी है। उस टाइम पे भी सिटी ने टारगेट दिया था 1255 का, जो कि लाइफ में कभी देखने को उनको नहीं मिला। इनकी प्लानिंग जनरली रहती है किसी भी स्टॉक को गिराया जाए और लोअर प्राइस पे अक्यूमुलेट करके उसका फ़ायदा लिया जाए, क्योंकि ये उस टाइम पे भी बुलिश नहीं थे। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करें तो ये है वीकली चार्ट्स का डेटा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 2022 की शुरुआत हुई थी, तब तक लगातार हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म हो रहे थे, और उस वजह से स्टॉक सीधा 6000 के आसपास पहुंच चुका था। उसके बाद में लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन शुरू हो गया, और स्टॉक लगातार नीचे गिरते गिरते 46% का करेक्शन देके 3200 के लेवल पर पहुंच चुका था। उसके बाद में अभी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, यानी कि साइडवेज पैटर्न, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक काइंड ऑफ डबल बॉटम, यानी कि आसान भाषा में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हाई था उसके बाद में जो लो बना वो दूसरा हाई नीचे बना, वो बात तय है, लेकिन उसके बाद में लोअर लो फॉर्म नहीं हुआ, जो कि अभी के टाइम पे बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। और जब 3500 के लेवल के आसपास था तब हमने डीमार्ट के ऊपर डिटेल्ड स्टडी करी थी, जहां से 10% ऊपर आ चुका है। वो लिंक आई बटन पे दे दूंगा, जहां से आपको लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन मिलेगा, क्योंकि उसमें हमने रिलायंस रिटेल और वॉलमार्ट दोनों के साथ में डिटेल्ड कंपैरिजन करी थी। तो आपको अगर एक्चुअल में लॉन्ग टर्म वेल्थ में इंटरेस्ट है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो लेवल्स की हम बात कर रहे हैं वो कोई मिल गया का जादू तो बताने आया नहीं था, वो हमने फॉर्म करा था ये वाली ट्रेंड लाइन की वजह से, जहाँ पे 3500 के आसपास बाइंग इनिशिएट करी जा सकती थी। और अभी के टाइम पे भी देखें तो 35% डाउन है ऑल टाइम हाई से लेकर अभी की प्राइस, जो कि है 3860। सो दोस्तों जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है और वो सिर्फ बाय ऑन डिप यानी कि कुछ शेयर्स अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, वो अभी के लेवल्स पे ध्यान नहीं देंगे। वो तब ध्यान देंगे जब ये ट्रेंड लाइन या तो ये वाला सपोर्ट 3626 के आसपास आएगा। लेकिन कोई फ्रेश बायर है वो अभी भी ध्यान दे सकता है। और स्विंग ट्रेडर्स जो है वो 3953 या 4000 ये वाला जो लेवल है उसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देता है, तब उसमें बाइंग इनिशिएट करेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी जो है, जो कि कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं, वो भी उन लेवल्स पे श्योरिटी के साथ बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लेलिस्ट सेक्शन में IPO एनालिसिस आप चेकआउट कर सकते हैं, और एक ही वीडियो डिटेल स्टडी में काफ़ी सारे वीडियोज़ है जो कि आप इंटरेस्टेड है उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। और IPO में अभी भी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि RR काबेल वगैरह कंपनीज़ के डिटेल्ड एनालिसिस करे हैं पूरे के पूरे केबल सेक्टर के साथ, यानी कि KEI पॉलीकैप के साथ डिटेल्ड एनालिसिस हमने करा है। तो ये कुछ वीडियोस ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।